और ऐसा काम जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग करते ही हैं। उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि ये पत्र की वास्तविकता क्या है और इस पत्र में लगे हुए जो आरोप हैं उन आरोपों की वास्तविकता क्या है। देहरादून में भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल हुए कथित पत्र ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद विपक्ष ने भाजपा सरकार और संगठन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। मामला तूल पकड़ता देख खुद अरविंद पांडे सामने आए और उन्होंने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक करार दिया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पांडे ने साफ शब्दों में कहा कि उनका इस पत्र से कोई लेना देना नहीं है और ये किसी की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री या पार्टी नेतृत्व को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं भेजी है। पांडे ने लोगों से अपील की कि वो इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सच को समझें। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस तरह पहले इस पत्र को लेकर चर्चाएं सामने आई और अब भाजपा विधायक इसे नकार रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। गोदियाल ने यह भी कहा कि अगर पत्र फर्जी है तो ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि इसे किसने और किस उद्देश्य से वायरल किया। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। जहां भाजपा इसे विपक्ष की साजिश बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच की मांग पर अड़ी हुई है। हो सकता है उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी में बातचीत हुई होता है कि भाई आदमी नाराज है, पार्टी के लोगों ने आके उनको मना लिया हो, ये हो सकता है। धामी जी ने कह दिया हो कि तुम पर लगाए गए ये आरोप और तुम पर लगाई गई ये जांचें हम शिथिल कर रहे हैं। हमने तो मोदी राज में ये भी देख लिया कि एक राज्यसभा का एमपी उसी कंपनी पर जो है शिकंजा कसा जाता है, वो बीजेपी में शामिल होता है और शिकंजा ढीला कर दिया जाता है, तो ये भी देखा हमने। तो राजनीति में ये बात तो उनको पूछनी चाहिए आप लोगों को कि भाई आप शिथिल कैसे हुए, पहले जो आप बिल्कुल स्टैंड कर रहे थे आप शिथिल कैसे हुए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज भी अपनी बात पे खड़ा हूँ कि इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि ये पत्र की वास्तविकता क्या है और इस पत्र में लगे हुए जो आरोप हैं उन आरोपों की वास्तविकता क्या है। मतगणना चल रही है और अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल रहा है। मैं इसके लिए वहाँ की जनता का धन्यवाद देता हूँ कि देश के अंदर कमल के फूल की आवश्यकता है और सभी जगह सरकारें बन रही हैं। अभी आपने कहा कि आपका पत्र, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने जो पत्र वायरल किया वो हमारा पत्र नहीं है और उस पत्र में लिखे हुए एक एक शब्द सब काल्पनिक है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। रही बात आपने कहा कार्रवाई के लिए, तो देखो मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सदस्य नहीं हूँ। मैं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ। जो मेरी पार्टी गाइडलाइन तय करेगी हम उसका पालन करेंगे। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरी पार्टी जो लाइन तय करेगी हम उसका पालन करेंगे। नहीं, हमारा कहीं विरोध ऐसा नहीं होगा। ये कहीं किसी के बयानों से, किसी की भाषा से कई बार आदमी को लगता है कि वो नाराज होंगे या खुश होंगे। हमारे प्रदेश में कितना बड़ा राजस्व का लाभ हुआ है और इस राजस्व प्राप्ति के लिए जो इस नीति की वजह से इतना लाभ हुआ है, मैं उसके लिए अपनी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा।